मैं शायद पीछे हट जाऊंगा, जिसके ऊपर 2 कातलाना हमले हो चुके हों, दूसरा जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर जो मेरे ऊपर इन्होंने पूरा कत्ल करने का प्लान बनाया हुआ था, जिसके ऊपर 2 हमले हो चुके हों, और वो फिर भी पूरी तरह इस अपनी तहरीक के अंदर एक कदम पीछे ना हटे, तो उसको ये समझ आए कि वो पीछे नहीं हटेगा। और जो मैं फिर से कहता हूं कि जो आज मेरे साथ खड़े रह गए हैं, मैं तो अपनी बात नहीं करता, ये कौम आपको याद रखेगी, क्योंकि कौम को भी पता आप किस तरह के प्रेशर ले रहे हैं। और फिर इस सारी चीज के अंदर जो बात कोई कर नहीं रहा, और कभी भी किसी मुहज़्ज़ब माशरे में ऐसा नहीं होता कि 25 लोग अभी कंफर्म्ड 25 लोग शहीद हुए हैं, सबके किसी के पास कोई हथियार नहीं था, पुरअमन एहतजाज कर रहे थे और उनको सीधी गोलियां मारी गई। 25 का हमें पता इसलिए क्योंकि हमें बाकी का पता इसलिए नहीं कि 7,500 वर्कर्स को पकड़ लिया, 7,500 तहरीक इंसाफ के कारकुनों को पकड़ा हुआ है, तो हमें पता ही नहीं है कि और कितने और शहीद हुए हैं। हमें इतना पता है कि तकरीबन 700 के करीब लोगों को इंजरीज हुई और वो गोलियों की इंजरीज ज्यादा हैं। तो बात तो आज ये करनी चाहिए कि क्या इसके ऊपर कोई कमीशन नहीं बैठनी चाहिए कि आपके मुल्क के शहरी हैं, जो भी है, एक आदमी कत्ल होता है तो उसके ऊपर तहकीकात होती है, तो पता तो चले कि ये हुआ क्या था। और मैं आज आप सबके सामने कह रहा हूं कि जब भी इंडिपेंडेंट कमीशन बैठेगी, इसके अंदर एक मुनज़्ज़म साजिश आपको नजर आएगी। प्लान किया हुआ था सब कुछ, क्योंकि मुझे तो शुरू में पता ही नहीं, मैं तो जेल में था 4 दिन, मुझे तो ये नहीं पता कि हो क्या रहा था। तो मैं जब बाहर निकला जेल से, उन्होंने कहा जी तबाही हो गई, ये हो गया, घर जलाए गए, कोर कमांडर। मैं भी हैरान, ये हुआ क्या है, क्योंकि 27 साल में एक दफा बताओ कि कभी कोई इस तरह की जला घराव कुछ हुआ है 27 साल में। जब मुझे गोलियां लगती हैं तब तो, और मैं एक आर्मी ऑफिसर को नाम लेता हूं उसका, इंटेलिजेंस ऑफिसर को, तब तो कोई नहीं जलाता, कब तो कोई बिल्डिंग ही जलती। तो ये एकदम क्या हुआ है? तो इसका मुझे पूरी तरह अंदाजा, और मैं आज डिमांड करता हूं कि जब और बनाई जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुल्क के अंदर 4 दिन जो हुआ है, एक इंडिपेंडेंट कमीशन बनाई जाए। और इंडिपेंडेंट कमीशन में क्या चीज सामने आएगी, मैं अभी आपको बता देता हूं क्या चीज सामने आएगी, क्योंकि मेरे सामने तो फैक्ट्स आ गए हैं। हम आपको सबूत देंगे कि कैसे प्लान करके लोगों को हमला करवाया गया है फौजी इमारतों के ऊपर। पिंडी के अंदर पुलिस ने पीछे से, क्राउड आगे खड़ा था, पीछे से पुलिस ने इनके ऊपर टेयर गैसिंग करके उनको जीएचक्यू की तरफ धकेला है, और रास्ते में कोई पुलिस नहीं थी जीएचक्यू के। यहां जो हुआ है, अब हम लाहौर जानते हैं, मैं तो पैदा यहां हूं, ये पास ही तो है, 3-4 मील यहां से है वो कोर कमांडर। कभी सुना है कि कोर कमांडर लिबर्टी से लोग चल रहे हों और कोर कमांडर घर पहुंच रहे हों और वो खाली पड़ा हो वहां कोई यानी कोर कमांडर इतनी बड़ी पोजीशन होती है, उसको ऊपर कोई बचाने वाला नहीं है। वो सीसीटीवी कैमरा किधर हैं? वहां सीसीटीवी कैमरा लगे होंगे, पता तो चले वो कौन सी शक्लें थी जिन्होंने जलाया। अब तक तो सामने आ जाना चाहिए था सब कुछ। टीवी पे इतनी ज्यादा प्रोपेगेंडा चल रहा है, कम से कम वो शक्लें तो दिखा दें सीसीटीवी कैमरा पे किन लोगों ने जलाया था वो कोर कमांडर का घर। और क्या आपको हमारी डॉक्टर यास्मीन, मेरी बहनें वहां बाहर खड़ी होकर कह रही हैं कि आपने अंदर नहीं जाना। कौन था जिसने अंदर उनको किया है? वही लोग थे जिन्होंने मियां वाली के अंदर जहाज चौक पे सब, जब वहां पुरअमन एहतजाज करे, उन्होंने कहा जी ये इसको जलाना है जहाज को। वो भी वहां से रिपोर्ट्स हैं कि वो उनको आगे कह रहे थे कि आपने ये करना है। पेशावर में वही रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अंदर घुसे हुए थे लोग जो आप उकसा रहे थे क्राउड को। देखिए 27 साल में कभी किसी ने इस तरह की कोई हरकत नहीं की, तो एकदम ये जो सब कुछ हुआ है, तो इसके ऊपर बहुत जरूरी है इन्वेस्टिगेशन की, क्योंकि ये इस साजिश में ये चीज भी आएगी
کہ پلان بنایا گیا ہے کہ کسی طرح تحریک انصاف کو فوج کے سامنے کھڑا کیا جائے اور فوج کے ذریعے تحریک انصاف کو ختم کیا جائے. یہ پلان بنایا ہوا ہے. یہ خطرناک ہے ملک کے لیے. یہ پیچھے پی ڈی ایم ہے. یہی ہوا تھا 1971 میں. 1971 میں کیا ہوا تھا؟ الیکشن جو جیت گیا تھا, جو پرائم منسٹر تھا, جس کو بننا چاہیے تھا پرائم منسٹر, ایک پولیٹیشین نے سازش کی فوج کے ساتھ مل کے اور اس کو بجائے پرائم منسٹر بنانے کے اس کے خلاف ملٹری ایکشن کروائے گا اور ملک ٹوٹ گیا. یہ وہی پلان بن رہا ہے. الیکشن میں مقابلہ نہیں کر سکتے. 37 میں سے 30 بائی الیکشن ہار چکے ہیں. تو اب ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ نہ کسی طرح فوج کے سامنے کھڑا کرو. کون اپنی فوج سے لڑتا ہے مجھے بتائیں؟ اگر فوج سے لڑے گا تو کیا ملک ہی ہارے گا نا؟ کبھی کوئی لڑتا ہے؟ یہ جو سارا کرایا جا رہا ہے, جو اکسایا جا رہا ہے, اس سے کس کو فائدہ ہوگا؟ صرف یہ پی ڈی ایم کو ہی فائدہ ہے نا. ملک کی تو جمہوریت بھی تباہ. اب یہ سوچ لے کہ یہاں کیئر ٹیکر کا اب کیا قیام رہ گیا, ان کی کیا قانونی حیثیت رہ گئی ہے؟ 90 دن پورے ہو گئے ہیں. ان کا تو کام تھا الیکشن کروانے کے لیے آنا. ان کو تو اب تک اب ان کا کام کیا ہے؟ یعنی ان کی کون سی قانونی حیثیت رہ گئی ہے؟ اور 70% پاکستان ہے پنجاب اور پختونخوا. اب آج وہاں کوئی ریپرزینٹیٹو گورنمنٹ نہیں ہے کیونکہ انہوں نے الیکشن نہیں 90 دن میں کروایا. آئین کو توڑا ہے. گورنمنٹ نے, فیڈرل گورنمنٹ نے مل کے کیئر ٹیکر گورنمنٹ اور الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے سازش کی ہے. تو اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اور یہ سارا ایک سازش کا حصہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس ملک میں الیکشن نہ کرواؤ اور پہلے وہ لنڈن پلان کا حصہ کہ تحریک انصاف کو کرش کرو, عمران خان کو جیل میں ڈالو یا سائٹ پہ کرو اور مروا دو اس کو. یہ سارا وہ پلان کا حصہ ہے. لیکن سوال آخر میں میرا یہ ہے کہ کیا پاکستان جیتے گا اس سے؟ کیا ہماری جمہوریت کو فائدہ ہے, ہمارے اداروں کو, ہمارے آئین کو؟ یہ تو سارا تباہ ہو رہے ہیں اسی پروسیس کے اندر.